हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप YouTube पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का। हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम 21 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं NITIE, मुंबई में है ये आपका, राइट। इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा इनटू विच इंस्टीट्यूट, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखेंगे, यूनियन कैबिनेट जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा चेयर की जाती है, इनके द्वारा भी एक डिसीजन लिया गया एंड ये बिल अभी पास किया जाएगा इन द मॉनसून सेशन। और इसमें जो बिल में है वो क्या है कि आपका NITIE मुंबई को कन्वर्ट कर दिया जाएगा IIM मुंबई में, राइट। और याद रखेंगे, ये इंडिया का 21st IIM बन जाएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, करेक्ट, NITIE। इसी के साथ याद रखेंगे, महाराष्ट्र वो पहली स्टेट बन जाएगी जिस स्टेट में 2 IIM है, राइट। पहला है IIM नागपुर और दूसरा होगा IIM मुंबई। IIM नागपुर की बात करें तो 2015 में एस्टेब्लिश हुआ था और अब ये IIM नागपुर रहेगा, करेक्ट। एंड ये मॉनसून सेशन में इसको अभी पास किया जाएगा बिल को। तो NITIE, अब ये NITIE की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, करेक्ट, मुंबई में है और 21वां IIM बन जाएगा ये अब, और इसका रीनेम होके क्या हो जाएगा? IIM मुंबई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है आपका महाराष्ट्र। जैसे मैंने भी बताया, ये पहली स्टेट बन गई जिनके 2 IIM होंगे। IIM नागपुर पहला जो 2015 में बना था, और दूसरा भी है IIM मुंबई। ये जो बिल है अप्रूव टू बी पास्ड इन मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट, जो कि 20 जुलाई से 11 अगस्त के बीच में होगा। और NITIE मुंबई ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1963 में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड ILO की मदद से इसको इस्टेब्लिश करा गया था, ताकि प्रोफेशनल स्किल्ड लेबर्स को या फिर स्किल्ड प्रोफेशनल्स को यहाँ पे क्रिएट किया जाए। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद OneWeb टू सेट अप इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट। तो देखो, सबसे पहले OneWeb की बात करें तो ये क्या है? ये एक सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशन कन्वर्ट बना रही है अर्थ के चारों तरफ, सिमिलर टू दैट ऑफ स्टारलिंक, राइट। तो हम कह सकते हैं ये एक UK बेस्ड, यूनाइटेड किंगडम बेस्ड कंपनी है, जो कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट कंपनी है, जो कि इंटरनेट प्रोवाइड करेगी सैटेलाइट की मदद से, इवन इन द रिमोट
एरियाज। ठीक है, तो ये वन वेब हो गया, राइट। और अभी बोला जा रहा है कि वन वेब ने किस इंडिया की प्राइवेट सैटेलाइट नेटवर्क को डेवलप करने के लिए किस स्टेट गवर्नमेंट के साथ टाई अप किया, तो गुजरात के साथ ये टाई अप किया गया है इनका, राइट। ये एमओयू विजय नेहरा जो कि सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनके टाई अप किया किसके साथ मिलके, राहुल वत्स जो कि डायरेक्टर हैं वन वेब इंडिया कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के, राइट। फिर इसी के साथ साथ गुजरात की जो ताना तालुका, इन महसाना डिस्ट्रिक्ट में ये विलेज हैं, यहाँ पर गुजरात की इनको सेटअप किया जाएगा 2 प्राइवेट सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट्स। फिर इसी के साथ साथ 100 करोड़ रुपए लगेंगे इन द फर्स्ट फेज, एंड जो ये फर्स्ट फेज है 2023 में लॉन्च किया जाएगा, करेक्ट। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे जो ये वन वेब है ये सैटेलाइट्स को कहाँ प्लेस करती है, लो अर्थ ऑर्बिट, लियो में प्लेस करती है, लो अर्थ ऑर्बिट में। इनकी 648 सैटेलाइट का अभी कॉन्स्टलेशन है और ये ग्लोबल नेटवर्क सेटअप करने की बात करते हैं। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे इनकी जो इंटरनेट होगा हाई स्पीड इंटरनेट होगा और लो लेटेंसी होगी। अगर लो लेटेंसी है तो इंटरनेट की स्पीड ज़्यादा होगी, अगर हाई लेटेंसी है तो इंटरनेट की स्पीड कम होगी। ठीक है, गुजरात की बात करें तो गवर्नर कौन रहेंगे, आचार्य देवव्रत, कैपिटल क्या रहेगी, गांधीनगर, राइट। और फोक डांस यहाँ पर क्या है, गरबा, डांडिया, भवाई। चलिए, तो आप यहां देख सकते हैं गुजरात गवर्नमेंट इन्होंने एक एमओयू साइन किया वन वेब के साथ टू सेटअप इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाता है नाबार्ड 42nd फाउंडेशन डे कब ऑब्जर्व किया गया, तो 12 जुलाई को हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं नाबार्ड का फाउंडेशन डे, करेक्ट। नाबार्ड क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इनका 42nd फाउंडेशन डे था। चीफ गेस्ट कौन था यहाँ पर, अमित शाह थे जो कि हमारे होम मिनिस्टर हैं। ये इवेंट कहाँ पर हुआ, प्रगति मैदान में, न्यू दिल्ली में आपका ये इवेंट हमें देखने को मिला था। फिर यहाँ पे पूछी जाएगी कि थीम क्या रहेगी इस इवेंट की, वो है नाबार्ड 42 ईयर्स ऑफ रूरल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। फिर इसी के साथ साथ याद रखना अमित शाह ने इस इवेंट के दौरान डिस्ट्रीब्यूट की माइक्रो एटीएम मशीन्स एंड रुपे किसान क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया टू द डेयरी फार्मर्स ऑफ मिल्क सोसाइटीज ऑफ बनासकंथा एंड पंचमहल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ वेरियस गुजरात, ठीक है, राइट। फिर इसी के साथ जो आपके बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट्स होते हैं और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को थ्रू RIDF जो कि है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, देन जो जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, उनके लिए यहाँ पे ये किसान क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च किया गया, राइट। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे नाबार्ड की, तो नाबार्ड 12 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है नाबार्ड फाउंडेशन डे, ये 42nd फाउंडेशन डे था। और चीफ गेस्ट यहाँ पर कौन थे, अमित शाह। इसकी थीम हम देख चुके हैं, नाबार्ड 42 ईयर्स ऑफ रूरल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। एक चीज और, कब फाउंड किया गया था ये नाबार्ड, 12 जुलाई 1982 में, एंड KV शाहजी यहां पर आपके चेयरमैन रहेंगे, राइट। नेक्स्ट, हु इनॉग्रेटेड द हॉल रीजनल ऑफिस इन कुआलालंपुर मलेशिया, इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे। अभी हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ये 3 डे की विजिट पर थे टू कुआलालंपुर मलेशिया। ये कुआलालंपुर कैपिटल है मलेशिया की, राइट। यहाँ पर कोई 2-3 चीज़ इंपॉर्टेंट हैं जो आपको पता होनी चाहिए। पहली कि इन्होंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड का एक रीजनल ऑफिस को भी इनॉग्रेट किया, कहाँ पर, कुआलालंपुर मलेशिया में। और दूसरा, इन्होंने कुआलालंपुर में ही अनवेल किया नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक स्टैचू। ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है ये 2 क्वेश्चंस कि हॉल का रीजनल ऑफिस कहाँ पर है, तो वो रहेगा आपका कुआलालंपुर मलेशिया में, राइट। और अभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्टैचू कहाँ इनॉग्रेट किया गया है, वो है आपका कुआलालंपुर मलेशिया में। और किसके द्वारा, राजनाथ सिंह जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा ये इनॉग्रेट करा गया, करेक्ट। चलिए फिर इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है, विच प्रोग्राम बैक्ड द स्कॉच अवार्ड अंडर द थीम स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 इन गोल्ड कैटेगरी। तो याद रखेंगे जम्मू एंड कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन,
राइट, इनको अभी सम्मानित किया गया विद द स्टेट गवर्नेंस इंडिया 2047 से इन गोल्ड कैटेगरी। यहाँ पे डेवलपमेंट की बात की गई है, राइट, यहाँ पे बात की गई है कि हम कैसे 2047 जो इंडिया का टारगेट है, जब हमारे 100 साल पूरे हो जाएंगे इंडिपेंडेंस के, तो इंडिया का टारगेट है कि हम डेवलपिंग नेशन से एक डेवलप्ड नेशन बन जाए, राइट। तो इसलिए यहाँ पर टारगेट था और इसी के अंडर यहाँ पर ध्यान रखेंगे इसको लॉन्च किया गया है, करेक्ट। और ये इनको सम्मानित किया गया है इस अवार्ड से, दैट इज स्टेट ऑफ द गवर्नेंस इंडिया 2047 से, करेक्ट। और क्या अवार्ड रहेगा ये आपका, कौन से मिशन को, ये रहेगा उम्मीद प्रोग्राम ऑफ जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन, राइट। तो याद रखेंगे द उम्मीद प्रोग्राम ऑफ जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन, इनको स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया अंडर स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 इन गोल्ड कैटेगरी, राइट। ताकि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं हमारे यूनियन टेरिटरी में ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उनको बढ़ावा दिया जा सके, उनको प्रमोट किया जा सके, उनकी हेल्प की जा सके ग्रो करने में। एंड इसी के साथ साथ जो हमारी वीमेन हैं उनको एंटरप्रेन्योरशिप में बढ़ावा दिया जा सके, उनको मार्केटिंग की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जा सके एट बोथ डिस्ट्रिक्ट लेवल एज वेल एज द नेशनल लेवल। ये जो स्कॉच अवार्ड होते हैं, इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट ऑनर्स जो कि आपकी गवर्नेंस, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी की फील्ड में दिए जाते हैं, राइट। तो चलिए याद रखेंगे जम्मू एंड कश्मीर का रूरल लाइवलीहुड मिशन को अभी स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया अंडर द थीम स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 इन गोल्ड कैटेगरी। नेक्स्ट आ जाते हैं हु वन द यूकेज पीएम पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड। तो वो है मोक्षा रॉय, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। मोक्षा रॉय ये एक इंडियन है, इंडियन ओरिजिन है, राइट। ये सिर्फ 7 साल की हैं अभी एंड शी इज़ वन ऑफ द यंगेस्ट पर्सन जिनको अभी इस अवार्ड से सम्मानित किया गया, राइट। ये 3 साल की थी जब से ये सस्टेनेबिलिटी चैंपियन के तौर पर अलग अलग डोमेन्स में इन्वायरमेंट के ऊपर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसके लिए एंड वेरियस माइक्रो प्लास्टिक पॉल्यूशन की अवेयरनेस क्रिएट कराने से जुड़ी हुई हैं। और इसीलिए इनको यूके प्राइम मिनिस्टर्स पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया एज अ सस्टेनेबिलिटी चैंपियन, राइट। इन्होंने काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लिए, इन्होंने फंड रेजिंग भी करी है यूनिसेफ के लिए, राइट, बच्चों के लिए एंड एनवायरनमेंट के लिए भी काम किया। इसीलिए मोक्षा रॉय को जो 7 साल की हैं इनको इससे सम्मानित करा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, मार्क करके चलेंगे, ठीक है। ये है मोक्षा रॉय, ये इंडियन ओरिजिन है, यूके में अभी करंटली रहती हैं ये। नेक्स्ट, हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द 25th डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड, आईसीजी। इंडियन कोस्ट गार्ड के 25th डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट किए गए हैं, वो हैं राकेश पाल, राइट। इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे। ऑल्सो इनके साथ याद रखेंगे ये फर्स्ट गनर भी थे, फर्स्ट गनर ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड राकेश पाल, इनको अभी डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है आईसीजी का। फिर इसी के साथ साथ अगर मैं पूछूं ये किनको रिप्लेस करेंगे या फिर 24th डायरेक्टर जनरल आईसीजी के कौन थे, वो है वीरेंद्र सिंह पठानिया जी, करेक्ट। वीरेंद्र सिंह पठानिया जी आपके 24th डायरेक्टर जनरल थे आईसीजी के। इनको 31 दिसंबर 2021 में अपॉइंट किया था और अब जो 25th डायरेक्टर जनरल बन गए हैं आईसीजी के वो हैं राकेश पाल। ये यूपी से बिलोंग करते हैं, राइट। इन्होंने इंडियन नेवल एकेडमी ज्वाइन किया था, फिर इन्होंने इंडियन कोस्ट गार्ड को ज्वाइन कर लिया जनवरी में 1989 में, राइट। फिर ये कमांडर कोस्ट गार्ड रीजन के रह चुके हैं ऑफ नॉर्थ वेस्ट इन गांधीनगर गुजरात। फिर डिप्टी डायरेक्टर जनरल भी रह चुके हैं एज वेल एज एडिशनल डायरेक्टर जनरल कोस्ट गार्ड इन न्यू दिल्ली। नेक्स्ट, ये हैं आपके राकेश पाल जो कि 25वें डायरेक्टर जनरल बने हैं आईसीजी के। मूविंग ऑन, इंटरनेशनल चेस डे ये कब ऑब्जर्व किया जाता है, 20 जुलाई को हम इंटरनेशनल चेस डे ऑब्जर्व करते हैं, करेक्ट, अक्रॉस द ग्लोब, ताकि चेस के बारे में हम बताएं कि ये कितना अच्छा गेम है, अफोर्डेबल गेम है एंड इससे आपका इंटेलिजेंट क्वेश्चन जो आईक्यू होता है ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाती है अक्रॉस द वर्ल्ड, राइट। और आपकी बॉडी में भी आईक्यू की डेवलपमेंट होती है। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे इंटरनेशनल चेस फेडरेशन को सेटअप किया गया था 1924 में 20 जुलाई को, और इसीलिए 20 जुलाई को हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल चेस डे। 1924 को ऑब्जर्व किया गया, खुला था ये आईसीएफ, तो याद रखेंगे 92nd एनिवर्सरी थी इसकी अभी 2023 में। अगर पूछा जाए इंटरनेशनल चेस डे पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया था, तो 2020 में ऑब्जर्व किया गया था फॉर द फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल चेस डे, ठीक है।
अगर मैं बात करूँ चेस में सबसे बेस्ट प्लेयर कौन है, मैग्नस कार्लसन, राइट। आर प्रगनंदा, याद रखेंगे आर प्रगनंदा यंगेस्ट है विद 17 ईयर्स के ये हमारे, ठीक। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगर मैं पूछूं फाइड, फाइड के जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, लॉज़ेन स्विट्जरलैंड में। मूविंग ऑन, इंटरनेशनल चेस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, 20 जुलाई को, और 99th एनिवर्सरी थी अभी इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की, जो कि पेरिस में लॉन्च किया गया था 1924 में। फिर इसके बाद आ जाता है इंटरनेशनल मून डे। इंटरनेशनल मून डे हमारे चांद का डे ऑब्जर्व किया जाता है कब, 20 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। एंड ये क्यों ऑब्जर्व किया जाता है, क्योंकि इट सेलिब्रेट्स द फर्स्ट लैंडिंग ऑफ ह्यूमंस ऑन द सरफेस ऑफ मून। चांद पर जो ह्यूमंस की लैंडिंग हुई थी फर्स्ट टाइम, उसको सेलिब्रेट करने के लिए ऑब्जर्व किया जाता है। कौन थे एस्ट्रोनॉट्स जिन्होंने लैंड किया था, वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन बज एल्ड्रिन, राइट। ये वो पहले ह्यूमन थे जिन्होंने लॉन्च किया था, जो लैंड किए थे मून पर, राइट। और नील आर्मस्ट्रॉन्ग को बोला जाता है ही वॉज द फर्स्ट वन टू लैंड ऑन मून, सेकंड थे फिर बज एल्ड्रिन, लेकिन सेम मिशन पे ही गए थे ये, राइट। तो कौन से मिशन में गए थे ये, अपोलो 11 में, राइट। अपोलो 11 लूनर मिशन में ये गए थे आपका, राइट। एंड इसी को सेलिब्रेट करने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है, इंटरनेशनल मून डे। 20 जुलाई को उन्होंने लैंड किया था। एंड इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है विद द थीम जो कि है लूनर एक्सप्लोरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। आई रिपीट, लूनर एक्सप्लोरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर इंटरनेशनल मून डे 20 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है लूनर मिशन को सेलिब्रेट करने के लिए। और पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया था ये इंटरनेशनल मून डे, 20 जुलाई 2022 को। मूविंग ऑन, फिर आ जाता है हु लॉन्च्ड ग्रामीण आवास न्याय योजना। ये ग्रामीण आवास न्याय योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया, छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। इसका मेन एम क्या है, इट इज़ टू बिल्ड हाउसेज फॉर रूरल पॉपुलेशन। रूरल पॉपुलेशन के लिए हाउस बिल्ड करना यहाँ पे मेन एम रहेगा इस ग्रामीण आवास न्याय योजना का, क्योंकि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके अंडर जिनको यहाँ पे बेनिफिट नहीं मिला है, ऐसे लोग कुछ 8 लाख बेनिफिशियरी हैं इस स्कीम के, जो कि यहाँ पर इस स्कीम का, जो कि छत्तीसगढ़ के द्वारा लॉन्च की गई है, ग्रामीण आवास न्याय योजना का बेनिफिट लेंगे, करेक्ट। इस स्कीम में अगर हम देखें 100 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा खर्चा होगा। एंड इस स्कीम के जो बेनिफिशियर्स हैं 8 लाख से भी ज़्यादा बेनिफिशियर्स रहने वाले हैं, राइट। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है, रायपुर। चीफ मिनिस्टर कौन है, भूपेश बघेल, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इसके अलावा 2-3 चीज़ और याद रखते हैं, जैसे गृह लक्ष्मी स्कीम। ये गृह लक्ष्मी स्कीम अभी किस स्टेट के द्वारा लॉन्च की गई, कर्नाटका के द्वारा। ये स्कीम के अंडर क्या है कि हर महीने 2000 रुपये प्रोवाइड किए जाएंगे टू द वीमेन हेड ऑफ द हाउस होल्ड, राइट। जो वीमेन हाउस होल्ड, जो वीमेन है जो घर संभालती हैं, उनको एक मॉनेटरी हेल्प प्रोवाइड की जाएगी 2000 रुपये महीने, और इस स्कीम का नाम है गृह लक्ष्मी स्कीम, ठीक। पहली चीज़ तो यही याद रखेंगे। फिर इसके अलावा याद रखना आपको HDFC बैंक। HDFC बैंक वो पहला बैंक बन गया जिन्होंने 100 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन को क्रॉस कर लिया है, राइट। एंड इट इज़ द 7th लार्जेस्ट बैंक इन द वर्ल्ड। दुनिया का 7वां लार्जेस्ट बैंक बन गया HDFC बैंक। एंड ये 100 बिलियन डॉलर इन्होंने वैल्यूएशन को क्रॉस कर लिया है। टॉप रिचेस्ट बैंक कौन सा है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट बैंक JP मॉर्गन, राइट। और ये ब्लॉकचेन बेस्ड पेमेंट सेटलमेंट ट्राई कर रहे हैं, और इनके जो सेटलमेंट पेमेंट सिस्टम है वो क्या है, ऑनिक्स नाम है उसका, करेक्ट। JP मॉर्गन टॉप पर, दैट इन सेकंड पोजीशन पे बैंक ऑफ अमेरिका, और थर्ड पे आ जाता है ICBC बैंक, राइट। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें PNB, राइट, PNB के द्वारा अभी एक इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी कैंपेन लॉन्च किया गया था। क्या नाम था उसका, वो था प्रोजेक्ट PNB प्लाश। प्रोजेक्ट PNB प्लाश ये आपका नाम रहेगा इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी कैंपेन का। 8 महीने का ये कैंपेन था जो कि PNB बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया था। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे RBI ने अभी कौन से बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है, वो है इंडियन कोऑपरेटिव बैंक का। यहाँ पे लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है, राइट।
तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पर। यूनियन कैबिनेट इन्होंने अप्रूव किया मुंबई बेस्ड NITIE एज द 21st IIM ऑफ इंडिया। गुजरात गवर्नमेंट ने एक MOU साइन किया OneWeb के साथ टू सेटअप इंडिया का पहला प्राइवेट सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट, राइट। और ये OneWeb कहाँ की कंपनी है? UK की कंपनी है। नाबार्ड का 42nd फाउंडेशन डे कब ऑब्जर्व किया गया? ये आपका ऑब्जर्व किया गया 12 जुलाई को, राइट। देन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह 3 दिन की विजिट पे थे फ्रॉम 9 to 11 ऑफ जुलाई मलेशिया में। वहाँ पर इन्होंने हॉल का रीजनल ऑफिस कुआलालंपुर मलेशिया में एंड नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक स्टैचू को अनवेल किया इन कुआलालंपुर मलेशिया। देन JK रूरल लाइवलीहुड मिशन की बात करें तो स्कॉच अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया अंडर द स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 गोल्ड कैटेगरी में। मोक्षा रॉय ये इंडियन ओरिजिन है, 7 साल की हैं ये, इनको UK प्राइम मिनिस्टर पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया। देन राकेश पॉल इनको अपॉइंट किया गया 25th डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। इंटरनेशनल चेस डे 20 जुलाई को, इंटरनेशनल मून डे ये भी आपका 20 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। एंड छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल इन्होंने लॉन्च किया ग्रामीण आवास न्याय योजना, राइट। इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे, काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है आपकी प्रिपरेशन में, राइट। तो अब आ जाते हैं फ्रेंड्स कुछ रिवीजन पार्ट पर। जैसे निवृत्ति राय इनको अपॉइंट किया गया मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इन्वेस्ट इंडिया। नेक्स्ट इंडियन ग्रैंड मास्टर R प्रगनंदा ये 17 साल के हैं एंड वन ऑफ द यंगेस्ट इंडियन ग्रैंड मास्टर। इनको अभी इन्होंने जीत लिया है सुपर ग्रैंड मास्टर चेस टूर्नामेंट जो कि हंगरी में हुआ। देन अजय बंगा जो कि 14th प्रेसिडेंट हैं आपके वर्ल्ड बैंक के, ये ओनली इंडियन दैट हैज़ बीन ऑनर्ड इन द 2023 लिस्ट ऑफ ग्रेट इमिग्रेंट्स। फिर लेफ्टिनेंट जनरल MU नेर इनको अपॉइंट किया गया हेड ऑफ द नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर। नेक्स्ट या फिर हम बोलें किनको अभी अपॉइंट किया गया नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, वो है लेफ्टिनेंट जनरल MU नेर। देन SpaceX इन्होंने लॉन्च किया यूरोपियन स्पेस टेलीस्कोप को जिसका नाम है यूस्लिट एंड इट इज़ टू एक्सप्लोर द डार्क यूनिवर्स या फिर हम बोले टू एक्सप्लोर और टू स्टडी द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डार्क एनर्जी एंड मैटर। नेक्स्ट आ जाते हैं रेडबुल के ड्राइवर मैक्स वर्स्टैपन, इन्होंने F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 को जीत लिया है। इंडिया का पहला हाइड्रोजन पावर ट्रेन ये रन करेगा किस स्टेट में? तो इंडिया का फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन, इंडिया का पहला हाइड्रोजन पावर ट्रेन ये कहां पर होगा? ये हरियाणा में होगा, जींद डिस्ट्रिक्ट से ये रन करेगा, करेक्ट। और हरियाणा में इनका खुद का पहला हाइड्रोजन पावर प्लांट भी इस्टेब्लिश किया जा चुका है और ये रनिंग हो जाएगा बाय दिसंबर 2023 तक ये वर्किंग में आ जाएगा। जो पहला हाइड्रोजन प्लांट है ये प्रोड्यूस किया, और जो हाइड्रोजन प्लांट है ना इसमें जो हाइड्रोजन है इट विल बी प्रोड्यूस फ्रॉम वाटर एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है बिकॉज जब हम इसको इन हाइड्रोजन को जब यूज़ करेंगे ना तो जो हमारा बाय प्रोडक्ट निकल के आता है वो क्या निकल के आता है? वाटर एंड थोड़ी बहुत हीट। आप यहाँ देख रहे हैं कि कार्बन हमारा इमिट नहीं होता है, जिसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को फॉलो करेगा, ये हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेगा, क्लीन रखेगा एंड पॉल्यूट नहीं करेगा, करेक्ट। अगर पूछा जाए कि पहला फर्स्ट प्योर ग्रीन हाइड्रोजन मेकिंग प्लांट ये कहाँ इस्टेब्लिश किया गया था? तो ये जोरहट में इस्टेब्लिश किया गया था और जोरहट कहाँ पर है? असम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। किस सिटी ने टॉप किया इन द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 में? तो अभी याद रखना ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 की रिलीज करी, ये रिपोर्ट रिलीज की गई थी स्टार्टअप जिनोम के द्वारा, ठीक है। ये स्टार्टअप जिनोम एक आपका एडवाइजरी एंड रिसर्च फर्म है, करेक्ट। इनके द्वारा ये डाटा रिलीज किया गया और यहाँ पर जो टॉप किया है जिस सिटी ने वो है सिलिकॉन वैली फर्स्ट पोजीशन पे, न्यूयॉर्क सेकंड पोजीशन पे। अगर मैं बात करूँ इंडियन सिटी की तो बेंगलोर जो आपकी आती है ये 20वें स्पॉट पर आती है इन दिस इंडेक्स। एंड जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है स्टार्टअप इकोसिस्टम, तो स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक प्रॉपर इकोसिस्टम बनाना कि उनको फाइनेंस की रिक्वायर्ड है तो फाइनेंस प्रोवाइड किया जाएगा, उनको टेक्नोलॉजी वाइज कोई हेल्प चाहिए तो टेक्नोलॉजी वाइज हेल्प की जाएगी, उनको आगे बिजनेस को कैसे बढ़ाना है, स्टार्टअप को हम कैसे आगे ले जाएं, क्या पाथ फॉलो करना चाहिए, क्या क्या सिनेरियोज का ध्यान रखना चाहिए, उन चीज़ों की हेल्प चाहिए तो वो सारी भी प्रोवाइड की जाए। जैसे फॉर एग्जांपल तेलंगाना में
टी हब 2.0 लॉन्च किया गया था, टेक्नोलॉजी हब 2.0। इसका भी एम क्या था, यहाँ पर बेसिकली काफ़ी सारे ये एज अ इंक्यूबेटर प्रोवाइड करेगा, या ये एज अ इंक्यूबेटर काम करेगा, जहाँ पे काफ़ी सारे स्टार्टअप्स आके इंक्यूबेशन ले सकते हैं इन दिस टेक्नोलॉजी हब 2.0। ये कहाँ पर है? तेलंगाना, हैदराबाद में। करेक्ट। स्टार्टअप जिनोम की मैं बात करूं तो हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा? सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए में। हु इज द वर्ल्ड्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सीएमओ? चीफ मार्केटिंग ऑफिसर। तो याद रखेंगे विलियम वाइट। ये सीएमओ है किस कंपनी के? वॉलमार्ट के। और ये वर्ल्ड के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सीएमओ उभर कर आए हैं। ठीक है। अभी रिसेंटली याद रखेंगे, पूछा जाएगा कि 11th एडिशन ऑफ द फोर्ब्स वर्ल्ड्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सीएमओज की लिस्ट किस आईआईटी ने अभी सक्सेसफुली कंडक्ट किया है? एक क्लाउड सीडिंग आर्टिफिशियल रेन। इंपॉर्टेंट। बारिश नहीं हो रही है कहीं, लेकिन बादल आ जाते हैं। जैसे लगान में था कि बादल तो आ गए लेकिन बारिश नहीं हुई, तो उससे कैसे निपटा जाए? उसके लिए एक टेक्नोलॉजी होती है क्लाउड सीडिंग की। क्लाउड सीडिंग की अभी टेक्नोलॉजी को टेस्ट करने वाली आईआईटी कौन सी बनी? आईआईटी कानपुर। इन्होंने क्या किया? प्लेन में सिल्वर आयोडाइड केमिकल को प्लेन में ले जाके जहां पे बादल थे वहां पर स्प्रे कर दिया। अब इससे क्या हुआ? जो ये बादल थे ये और भारी हो गए और बारिश होने लगी। काफी हैवी रेनफॉल हुई है आईआईटी कानपुर के आसपास, बिकॉज इन्होंने इस टेस्ट को किया था ऑफ क्लाउड सीडिंग। और काफी इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि आप देखेंगे यूके, यूएस, ये ऐसी कंट्रीज हैं जो कि, और इवन चाइना, ये ऐसी कंट्रीज है जो क्लाउड सीडिंग का यूज करते आ रही हैं बहुत टाइम से। इवन लास्ट ईयर जब सूखा पड़ा था, ड्रॉट आग पड़ गया था, जब आप देख रहे थे कि चाइना में जो यंगस्टे रिवर है, वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर, वो सूख गई थी। उस टाइम पे भी चाइना में आपने देखा था, क्योंकि वो रिवर सूख गई तो जो इरिगेशन के लिए जो पानी की रिक्वायरमेंट होती है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि पानी है नहीं, लोगों को अपनी इरिगेशन के लिए पानी चाहिए। तो उस टाइम पर भी चाइना ने क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया था ताकि आसपास बारिश कराई जा सके। इवन दुबई में लास्ट ईयर, दुबई में जब बहुत ज़्यादा हीट बढ़ गई थी, जो टेम्परेचर हाई हो गए थे, दुबई ने आर्टिफिशियल रेन का यूज़ किया था। इस क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ही दुबई में बारिश कराई थी ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके। करेक्ट। तो दोस्तों ये हो गए हमारे आज के रिवीजन करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ होमवर्क सेक्शन पर, जैसे नोमैडिक एलिफेंट। ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि आर्मी के बीच में हुई थी अलोंग इंडियन आर्मी किस कंट्री के साथ, और ये लोकेशन भी बता दो कहाँ पर हुई थी साथ ही साथ। देन वेयर वॉज द G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग हेल्ड? तो ये मीटिंग कहाँ पर हुई थी आपकी? तीसरा, वेयर वॉज द रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन ड्रग्स स्मगलिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी हेल्ड? तो ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, एंड मुझे मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहाँ पे आपकी पार्टिसिपेशन चाहिए इन दिस होमवर्क सेक्शन, क्योंकि ये रीज़न ही इस सेक्शन का यही है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स प्रोवाइड करूं एंड होमवर्क दूं, और आप उनको अगर नहीं आते हैं तो आप उनको सर्च करें। जब आप खुद से सर्च करेंगे ना तो आपको 10 नई चीज़ पता लगेंगी, एंड वो बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन में बेनिफिट रहेंगी। एंड मैं देखता हूँ कि व्यूज़ तो इतने सारे आते हैं लेकिन कमेंट बच्चे बहुत कम करते हैं, तो कमेंट करने की आदत बनाओ, आपको बहुत बेनिफिट होगा। राइट, सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं, एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे, एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel you can go and follow us at Affairs Cloud.
Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.